राधे वल्लभ श्रीनिवास। श्री हरिवंश महाराज जी। महाराज जी, आपके द्वारा दिए गए दिव्य राधा नाम को मानस पटल पर अधिक समय तक स्थिर और स्पष्ट कैसे देखते रहें, ऐसा कैसे? अभ्यास योग युक्तेन चेतसा नान्यगामिना। अगर हम नित्य निरंतर अभ्यास करें, सातु दीर्घ काल निरंतर सत्कार सेवितो दृढ़ भूमि। यदि दीर्घ काल तक आदर सहित निरंतर अभ्यास करें तो दृढ़ भूमि। फिर तो आँख खुली है या बंद है, हमारा लक्ष्य हमारे सामने रहता है। अगर हमारा अभ्यास कमजोर रहेगा तो मन अपनी रील चलाएगा। भूत का चिंतन, भविष्य का चिंतन, ऊट पटांग चिंतन, इसका एक कार्य है। हमारा अभ्यास दृढ़ होगा तो चेतसा नान्यगामिना, हमारा चिंतन अन्य जगह न जाने पावे। राधा राधा राधा। तो नाम जपते हुए भी सांसारिक कार्य बहुत प्रवीणता पूर्वक किए जा सकते हैं। मामुनिस्मर युद्ध च, भगवान ने कहा मेरा स्मरण करते हुए युद्ध करो। तो जब युद्ध करते हुए भी स्मरण हो सकता है तो युद्ध से ज्यादा भयानक कोई कार्य होता नहीं है। हम नाम अंदर अंदर स्मरण करते हुए सब कार्य कर सकते हैं। तो अभ्यास करो। जैसे कुछ दिन पहले अभ्यास में लिखना होता है राधा, फिर वो दिव्य ज्योतिर्मय तेजोमय हमारे नेत्रों के सामने रहता है। अभ्यास परिपक्व हो जाने के बाद तो हम जैसे आपसे बात कर रहे हैं तो आपके चेहरे में हमें नाम दिखाई दे रहा है, तो हम नाम से कभी अलग नहीं होते। हर समय नाम से बात कर रहे हैं जबान से, वो आंतरिक चिंतन के साथ राधा नाम आपके चेहरे पर हम लिख रहे हैं, इसलिए कभी नाम से बिलग नहीं रह सकते। तो हम ये अभ्यास करें। किसी से बात करें, उसको बोलने दें ज्यादा, अपने कम बोलें, बहुत सही उत्तर दें, सही वार्ता करें, कोई झूठ ना हो, किसी का अहित ना हो, कोई अमंगलकारी शब्द ना हो, और बार बार नाम, बार बार नाम। तो आप एक गृहस्थ में होते हुए भी एक अच्छे साधक हो जाएंगे। और नाम से लोक परलोक सब पुष्ट हो जाता है। ज्ञान, वैराग्य, भक्ति जो चाहो सब जागृत हो जाती है। हमारा संसार का चिंतन छूटे तो हमें आत्मिक शक्ति मिलती है। देखो 6 घंटे जब आप नींद में शयन करते हैं तो क्या होता है, आपको एक नवीन बल मिलता है ना। इंद्रियां एक नवीन बल का अनुभव करते हैं ना। क्यों? सोने में क्या बल मिला? संसार का चिंतन छूटा। 6 घंटे संसार का चिंतन छूटा तो 24 घंटे ऊर्जा शक्ति। और अगर जागते हुए संसार का चिंतन छूटकर परमात्मा का चिंतन करते हुए, फिर क्या कहना, फिर तो सतरति सतरति सा लोकांत तारयति, वो स्वयं तर जाता है, स्वयं तर जाता है, लोगों को भी तार देता है। तो इसलिए हमारा मनुष्य जीवन भगवत प्राप्ति के लिए मिला है। कम से कम हमसे ऐसे कर्म ना हो कि हम सुअर कुत्ता बने, हमसे ऐसे कर्म बने कि हमें फिर मनुष्य जन्म मिले और हम अपने राष्ट्र की सेवा करें, समाज की सेवा करें और भगवान का चिंतन करें। ऐसा हमें सौभाग्य मिले, क्योंकि बहुत दुर्लभ मानव देह है। किसी भी योनि में नवीन कर्म करने की स्वीकृति नहीं है। 83,99,999 योनियों में एक भी योनि नहीं जिसमें क्रियमाण किया जा सके, वो केवल मनुष्य योनि में है। अब आप अच्छा से अच्छा कर्म करके भगवान को प्राप्त हो सकते हैं, बुरा से बुरा कर्म करके भूत प्रेत बन सकते हैं, नाली के कीड़ा बन सकते हैं, नारकी योनियों को प्राप्त हो सकते हैं। इसलिए हमें चाहिए कि हम सही कार्य कर पाएं, इसके लिए हमारी बुद्धि शुद्ध होनी चाहिए। शुद्ध बुद्धि करने के लिए हमारा आहार शुद्ध हो, हमारे आचरण शुद्ध हो, तो हमारी बुद्धि शुद्ध हो, और साथ में नाम जप कर रहे हैं तो हमारे अंदर ज्ञान विज्ञान का स्फुरण होगा, हमारा मंगल हो जाएगा। अभ्यासरत रहो, जितना अभ्यास बढ़ाओगे उतना ही मन टिकने लगेगा। देखो पहले 1 मिनट भी नहीं टिकता था, अब 1 मिनट तो टिकने लगा, तो मतलब हम अपने शत्रु पर काबू पा रहे हैं। जो हमें 100% माया में लगाया था, कुछ परसेंट तो भजन में लगने लगा मन। अब धीरे धीरे में इसको परसेंट बढ़ाते चले जाए, समय बढ़ाते चले जाए, तो ये लग जाएगा। और ये जब लग जाता है, जिधर लग जाता है तो हटना नहीं चाहता। भजन में लग गया तो हटना नहीं चाहता, विषयों में लग गया तो भजन में लगना नहीं चाहता, और भजन में लग गया तो विषयों की तरफ जाएगा ही नहीं। नारायण हरि भजन में 5 न सुहात, विषय भोग, निद्रा, हंसी, जगत प्रीति, बहुबात, ये सब छूट जाता है, अपने आप छूट जाता है। सिमरजीत सिंह जी। राधे राधे महाराज जी। राधे राधे महाराज। महाराज जी,
गुरु ग्रंथ साहिब जी कहते हैं, भई परापति मानुख देहुरिया, गोविंद मिलन को यह तेरा बयोरिया। महाराज जी, यह मेरा मन माया के बाजार में खेलने को करता है। ये मनुष्य शरीर प्राप्त हुआ है गोविंद की प्राप्ति के लिए, पर मन माया के बाजार में खेलना चाहता है। इसी को तो रोकना है। नाम जप के द्वारा, मंत्र जप के द्वारा, गुरुवाणी के गायन के द्वारा, संत सेवा के द्वारा, समाज सेवा के द्वारा, और ये सब सेवा गुरु को समर्पित, भगवान को समर्पित, उसके फलस्वरूप मेरा मन शांत होने लगेगा। मन चंचल तब तक रहता है जब तक उसमें पाप रहता है, और जहाँ मन निष्पाप हुआ तो शांत स्वरूप हो जाएगा। हमारे भगवान का स्वरूप जानते हो, शांताकारम, भगवान को कहा गया ना शांताकारम। तो इंद्रियाणाम मनस्यास्मि, भगवान ने कहा इंद्रियों में मैं मन हूं। तो जब मन निष्पाप हो जाएगा तो क्या बन जाएगा? भगवान। मन शांत हो जाए, तोरा मन दर्पण कहलावे। जो हमारे मन में ही भगवान बसे हैं, मन में ही वृंदावन है, मन में ही विश्व है। अब मन में तुम क्या देखना चाहते हो? संसार, तो संसार देख रहे हो। भगवान देखना चाहते हो तो भगवान देख लो। पूरी साधना किसके लिए है? मन के ठीक करने के लिए, और कुछ नहीं। जो आत्मा है उसको थोड़ी ठीक करना है, वो तो निर्मल अकाल पुरुष है, उसको छोड़िए। मन को ठीक करने के लिए साधना है। तो मन माया में जैसे खेल रहा है, तो इसको अभ्यास के द्वारा सुधारा जा सकता है। अभ्यास ये कि हम संयम से रहें, बार बार नाम जपने का अभ्यास करें, गुरुवाणी का गायन करें, गुरुवाणी के आदेश का पालन करें, संत सेवा, समाज सेवा, ये जो हमारे गुरुजनों ने आदेश किया है हम वो करें। देखो अभी मन ठीक होने लगेगा। ज्यादा परेशान नहीं होना चाहिए। पहले तो रिलैक्स हो जाओ। अब मनुष्य जीवन हाय हाय करने के लिए मिला है। पहले तो एक बार रिलैक्स हो भगवान की शरण में होके, कि बहुत बड़े की शरण में यार हमारे, हम कितना क्या कर पाएंगे? छोटे पंख हैं, आकाश बहुत बड़ा है, कितनी उड़ान भरेंगे? कितनी उड़ान? मच्छर अपने अनुसार उड़ान भरता है, मोर अपने अनुसार, बाज अपने अनुसार, गरुड़ अपने अनुसार, लेकिन आज तक किसी ने आकाश का पार नहीं पाया। ऐसे ही वो परमात्मा, वो परम पुरुष आकाश की तरह है। हम क्या करें? हम उसकी शरण में हो जाते हैं, पहले रिलैक्स हो जाते हैं, भरोसे पे रिलैक्स हुआ जाता है। देखो दरिया है, समुद्र है, भयावह है, लेकिन हम नाविक के भरोसे नाव में बैठ जाते हैं और रिलैक्स होकर के एकदम शोभा देखते हैं, जल तरंगे देखते हैं। अब वहां चिल्लाने लगे, ए डुबो तो नहीं दोगे, ए किधर ले जा, वो कहेगा उतरो, बैलेंस बिगाड़ रहे हो। तुम्हें जब विश्वास नहीं तो नाव में कैसे बैठे हो? पहले तो रिलैक्स हो जाओ कि हम गुरु की नाव में बैठे हैं। ये संसार एक समुद्र है, इसे तैर के नहीं पार किया जा सकता। नानक नाम जहाज है, चढ़े सो उतरे। अगर हम नाम जब कर रहे हैं तो हम जहाज में बैठ गए हैं। अब हमको क्या है? हमारे गुरुजन कहते चढ़े सो उतरे पार। अब बस पकड़ लो, नाम पकड़ लिया। अब आदेश है कि समाज सेवा करो, संत सेवा करो, माता पिता की सेवा करो, गुरुजनों की मन माया कहाँ है? हमें बताओ, माया कहाँ है? जब हम गुरुजनों की आज्ञा के विपरीत चलते हैं तो माया है, और गुरुजनों के अनुकूल चलें तो वही माया भक्ति है। ये शरीर माया है, ये कपड़ा माया है, ये आवाज माया है, ये माइक माया है, मोबाइल माया है। तुम्हें लाया वृंदावन की नहीं लाया? तो माया बाधक थोड़ी है। अगर माया बाधक होती तो कैसे बात बन जाती? बाधक है भगवान से विपरीत चलना। अब उसी मोबाइल में गंदी बात देखो, अब माया हुए। और उसी में सत्संग सुना तो देखो परम पावन श्री धाम वृंदावन में संत समागम में आप बैठे। सुतदाराधन लक्ष्मी पापियों के घर होए, और संत समागम हरिकथा तुलसी दुर्लभ होए। तो इसलिए जो हमारे गुरुजनों की वाणी, उसका रोज स्वाध्याय करो गुरुवाणी को, और नाम जप करो, और सेवा जरूर शरीर से करो, तभी शरीर निष्पाप होता है। सेवा से, सुमिरन से मन निष्पाप होता है, सुमिरन से मन निष्पाप होता है, और सेवा से शरीर निष्पाप होता है। तन मन पवित्र हो गया, भगवान मिल गए। समझ पा रहे आप? और जी मेरा मन कहता है कि
तू बस इतना भजन कर ले जिससे तेरे को सुअर कुत्ता ना बनना पड़े, बाकी तो ठीक है, अच्छे कपड़े पहनना, विलासिता पूर्ण जीवन जीना। हमारे में से कहता है कि माया के भोग भी भोग और इतना भजन कर ले कि तेरे को नेक्स्ट टाइम इंसान दोबारा बन जाए, लेकिन नीच की जोनी में मत जा तू। बस इतना, बस बहुत चालाकी करता है मेरे साथ। चलो करवाओ, तुम्हें वो फंसाता है तुम उसको फंसाओ, कहते बढ़िया बात है, उससे कहो बढ़िया बात है, पर वो कितना थर्मामीटर ये तो पता नहीं है, इसलिए जपते रहो, उसको लगाओ। मन को फुसला के लगाया जाता है, जैसे जंगली घोड़े को एक चाबुक और दूसरा दुलार, हाथ फेरो दुलार करते जाओ, घास खवाते जाओ, और जब रॉन्ग साइड चले तो चाबुक मारो, जब राइट साइड चले तो दुलार करते। ऐसे जंगली घोड़े की तरह इस मन को लगाना है कि जब गलत चाले लगे तो देखना इंद्रियों के न घोड़े भगे,